क्लास 12 कैसे हो आप सबके लिए फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मैथ का है, जो कि चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर बात करूँ तो एक क्वेश्चन पेपर में आता है, और अब तो बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस कर दिया गया एनसीईआरटी ने, क्योंकि एनसीईआरटी को भी पता है कि भाई कोरोना के बाद तो बहुत चीज़ें बदल गई है, तो उन्होंने क्या करा है, सिलेबस भी बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब तो बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। तो टॉपिक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। देखिए, नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब लीनियर का मतलब समझ रहे हैं आप, रेखिक होता है, मतलब इसमें जो इक्वेशन होगा वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में होगा और कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है। दूसरी बात कि इस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, साइंस तो है नहीं, है मैथ है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो भी आपका सिचुएशन दिया होगा, उस सिचुएशन का एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे, उस सिचुएशन का अकॉर्डिंग, उसी को आप लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखिए, जैसे कि सिचुएशन आपको दे दिया, मैक्सिमाइज, आपको करना है मैक्सिमाइज जेड, प्रॉब्लम है, मतलब कि जेड की मैक्सिमाइज वैल्यू बतानी है आपको। सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन दे दिया, सिचुएशन दे दिया आपको, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दे दिया। अब इसी को आप लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे। उसकी डेफिनेशन देखिए यहां से यहां तक है। क्या कह रहा है, वी हैव दैट मैक्सिमाइज द लीनियर फंक्शन जेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, डिटरमाइन द सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब ये सारे हैं, विद वेरिएबल एज नॉन नेगेटिव, देयर आर आल्सो सम other problem where have to minimize a linear function subject to certain condition determined by the set linear inequality with the variable as non-negative. Such problem is called linear programming problem, LPP। इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं, LPP, शॉर्ट में कहते हैं LPP। एक क्वेश्चन आना, तो इसमें भी क्या बोला, जो प्रॉब्लम आपको दिया होगा ना, उसका आपको क्या निकालना है, एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, एलपीपी कहते हैं। अब देखिए निकालते कैसे हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल 1 है, एनसीईआरटी का ही, सोल्व करना है एलपीपी को, प्रॉब्लम ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x+y, जेड की मैक्सिमाइज बतानी वैल्यू, उसके लिए सब्जेक्ट दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड, थर्ड का कोई मतलब नहीं है, 0 0 है। तो अब करना क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 1 ये करना है कि सबसे पहले आपको इसकी दो दो वैल्यू कम से कम निकाल लीजिए, ताकि ग्राफ पे शो कर सके। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है, x+y 50। अब जब आपको सॉल्व करना है इक्वेशन 1, आपको पता है ग्राफ पे शो करना है, तो ग्राफ के लिए मिनिमम आपको कम से कम आपको दो वैल्यू आप निकाल लीजिए, दो वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए, एक बार x को ऐड कर लीजिए 0, अगर x ऐड कर लेंगे 0 तो y कितना जाएगा, 50। अगर y को ऐड कर लेंगे 0, x कितना जाएगा, 50। ये क्लियर यहां तक आ गया ये। अब कर लीजिए आप यहां पे सॉल्व इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करता हूं और यहां से मैं दो वैल्यू इसकी निकालता हूं, तो बहुत प्यार से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही कंसेप्ट, एक बार x को मान लीजिए 0, सेकेंड इक्वेशन में आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, 3x+y लेस देन इक्वल टू 90। x अगर 0 ऐड कर लेते हैं तो y कितना, ये 0 हो जाएगा, y कितना जाएगा, 90। अगर y 0 ऐड कर लेते हैं, 3 डिवाइड में जाएगा 30, अगर y 0 है, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ। आइए ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका -x y -y और प्लस का x, और ये 0। सबसे बड़ी डिजिट कितनी है इसमें, सबसे बड़ी डिजिट है 90 और सबसे छोटी कितनी है, 30। तो करना क्या, आपको 30 से 90 तक जाना है। तो एक काम करिए आप सब, 15 गैप ले लीजिए, 15, 30, 45, 60, 15, 30, 45, 60, 75 और ये आपका हो गया 90। ठीक है, 90। सेम प्रोसेसर आपका चलेगा यहाँ पे ऊपर, क्योंकि नेगेटिव का तो है नहीं, इधर की कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो ऊपर भी आप कर लीजिए 90 तक। इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, देखिए सेम प्रोसेस, 15,
30, 45, 60, 75, ये आपका 90। और ये देखिए नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो नंबर है वो प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी तरीके से करते हैं। आइए, x0 y50, x जो है आपका 0 और y प्लस का 50 है, तो 45 से थोड़ा सा आप ऊपर ले जाइए इसे, यहाँ पे आप 0 और 50 लिख लीजिए, 0 और 50 इसको a पॉइंट दे दीजिए। x50 y0, x50 y0, x50 y0। अब करना क्या आपको, देखिए जो ये पॉइंट यहाँ लगाया था हमने यहाँ पे, उसको आप यहाँ से यहाँ तक ले आइए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बन गया। और लिख भी दीजिए इक्वेशन 1 का क्या है, ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन x0 y 90, x0 y 90, x0 y 90, ये b था, ये आपका हो गया c। उसके बाद x30 y0, x30 y0 मतलब ये वाला पॉइंट 30 और 0। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसके बाद इसका क्वेश्चन लिख लो। इसका क्वेश्चन क्या है, 3x y और लेस देन 90। अब ये आपको 10th क्लास तक आता था, आपने सीख लिया। अब नया चीज क्या करना है, देखो जब भी क्वेश्चन बन जाए ना, तो एक चीज करनी है आपको, वो करनी है कि आपको फॉर ट्रू एंड फॉल्स के लिए एक बार क्या करना है, x को पुट कर लो 0 और एक बार कर लो y को 0 पुट करना है बस। तो इस इक्वेशन में 0 प्लस 0 0 और 0 क्या हो जाएगा, लेस देन 5। तो मुझे बताइए क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, आप देखो ना कि 0 क्या 50 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। सेम प्रोसेस आ गई है इसमें, पुट कर दीजिए आप x 0 और y भी 0। तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 0 करेंगे तो पूरा 0 और 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 लेस देन 90। तो ये भी क्या है, 0 लेस देन 90 इक्वल टू, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब देखिए जब ये ट्रू है, अभी ट्रू क्या मतलब क्या है, कि मतलब ये सही वैल्यू है। अब जब भी आपको एक चीज बता दूं, ये निकाला क्यों गया है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर कभी भी कोई इक्वेशन ट्रू आ जाए तो ट्रू में क्या होगा, इन शेडिंग होगा, मतलब अंदर की ओर शेडिंग हो जाएगा। अगर ये आउट फॉल्स आ जाए, क्या जाए ये फॉल्स आ जाए, जैसे ही अगर ये फॉल्स आ जाए, जैसे कि मान लीजिए फॉल्स आ जाएगा ये, तो इसको हम आउट की तरफ क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे बाहर की ओर। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। अगर ये ट्रू हो गया तो अंदर की ओर गले मिला लेना, और अगर ये गलत हो गया तो बाहर, ठीक है, फेंक देना बाहर। अब इस शेडिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ट्रू है, आइए ट्रू है ना, तो ट्रू की शेडिंग देखिए कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका ट्रू है ऐसे, इसका भी ट्रू है। अब किस जगह ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं, किस जगह ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं, वो देखिए किस जगह मिल रहे हैं सारे पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों के सारे पॉइंट एक जैसे मिल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं बाउंडेड। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये यहां से, फिर ये यहां, और फिर ये यहाँ, ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये सब मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं। इसका कर देंगे हम हाईलाइट कर देंगे शेडिंग से, हाईलाइट कर देंगे आप किससे, शेडिंग से, बस ठीक है, हो गया हाईलाइट शेडिंग से। और इसी को हम बोलते हैं बाउंडेड, क्या बोलते हैं इसको हम, बाउंडेड। अब बाउंडेड कौन कौन सा नंबर है वो देख लीजिए आप, ये है पॉइंट बाउंडेड है, इसे बोलते हैं बाउंडेड। और बाकी का हो गया सब अनबाउंडेड, है ना। अब देखो एक होता है फिजल, एक होता है अनफिजल। अनफिजल बाहर और फिजल अंदर, आगे ये देखिए। अब इसके बाद जब आपने हाईलाइट कर लिया तो सब करे क्या, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे कि किस किस की वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालो, ये ए पॉइंट है और ये क्या आपने लेट करा था इसको, अगर हम देखें तो
ये था हमारा सी, ये था डी। अब आइए यहाँ पे, आइए अब यहाँ पे हम करेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट और z इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है देखिए, सबसे पहले आपका ये हो जाएगा 0 50, 0 और 50 जिसको आपने ए पॉइंट सिलेक्ट करा था। उसके बाद आपका एक 0 0 है, उसके बाद आपका एक पॉइंट है डी, डी है आपका 30,0। और अब आपको ये जो पॉइंट है इसको मान लो ई, और ई पॉइंट आपको पता नहीं है वो निकालना है, तो पहले ई पॉइंट आप निकालेंगे। अच्छा, ई पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए ई पॉइंट जो है इस पे कौन कौन से इक्वेशन आ रहा है, ये और ये, तो करना क्या है आपको, 4 ई पॉइंट। ई पॉइंट के लिए करेंगे हम सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। आइए फर्स्ट सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, x प्लस वाई, अब इसे कर लीजिए इक्वल में 50, और इसे कर लीजिए 3x प्लस वाई 90। अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा, x में 3x जाएगा तो माइनस का 2x, एक हो जाएगा माइनस का 40, इससे कट जाएगा, x कितना जाएगा 20, x आ गया 20, y कितना आएगा, तो पुट कर दो इसको इक्वेशन 1 में। इक्वेशन में जैसे पुट करोगे तो आपको पता है अगर आपका ये 20 है तो इसमें कितना आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना जाएगी 30, तो y कितना आ गया 30। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस आपको क्या करना है, वैल्यू इसमें पुट करना है जेड की वैल्यू में। अब बताना है कि जो पूछा है मैक्सिमम तो मैक्सिमम। आइए x 0 y 50, तो 0 50, तो ये कितना जाएगा 50। अब ये 0 0 हो जाएगा, x कितना है 30, 30 चौक कितना होगा 120, और प्लस 0 तो ये क्या हो जाएगा 120, 20 चौक कितना होगा 80, 80 और 30 कितना हो जाएगा 110। आपसे क्या पूछा है इसने, मैक्सिमाइज। अब इनमें से मैक्सिमाइज कौन सा है, मैक्सिमाइज देखेंगे तो ये आपका मैक्सिमाइज है, ये क्या आपका मैक्सिमाइज, और आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मिनिमम पूछ लेता तो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप, यहाँ मैं स्टेप लिख देता हूँ, मैं यहाँ देखो ये स्टेप है आपका। देखो ये आपका स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे आप, पॉइंट, कितना पॉइंट, कम से कम 2। फिर स्टेप सेकंड क्या होगा, ग्राफ, और फिर आपका है स्टेप थर्ड, क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, शेडिंग कर देंगे, है ना, और ट्रू फॉल्स निकाल के, ट्रू फॉल्स निकाल के शेडिंग करने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद स्टेप 4, जैसे आपने शेडिंग कर लिया उसके बाद आपको करना है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और स्टेप फिफ्थ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद पुट जेड, और फिर क्या जाएगा, अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम, और मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम, ये स्टेप होगा आपका। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और भी मैं वीडियो लाते रहूँगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो मैं नंबर यहाँ डलवा दूंगा, आप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, और हमारा ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, VS2 एजुकेशनल ऐप से आएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर बहुत सारे मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, थैंक यू।